जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम लोग पेंट। कल हम लोगों ने पेंट के बारे में बात किया था। तो पेंट खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एसेसरीज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पेंट खोल लेते हैं। जैसे यहाँ है पेंट। दूसरा तरीका होता है विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं और यहाँ लिखते हैं एमएस पेंट और इंटर कर देते हैं, खुल जाता है। पेंट खुल गया तो सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या कहते हैं, टाइटल बार, जहाँ राइट हैंड साइड में क्लोज बटन होता है, इस पर क्लिक करने से एक्टिव विंडो से बाहर आ जाते हैं। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने से पहले ये जान लीजिए कि मैंने दो तरीके से पेंट खोला है। एक तो विंडो के साथ आर प्रेस किया और एक स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, इस वजह से दो विंडो दिख रहा है। तो यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक कर देते हैं, एक्टिव विंडो से बाहर आ जाते हैं। ये होता है हमारा मैक्सिमाइज बटन। विंडो छोटा है तो बड़ा करने के लिए, बड़ा है तो छोटा करने के लिए होता है मिनिमाइज बटन। एक्टिव विंडो से हट के टास्क बार में आ जाता है और लेफ्ट साइड में आपके फाइल का नाम शो करता है, तो बाय डिफॉल्ट होता है फाइल का नेम अनटाइटल्ड। उसके जब नीचे मेनू बार, तो मेनू ना होकर टैब होता है, तो होम टैब, व्यू टैब, और इस चौड़ी सी पट्टी को क्या कहते हैं हम, रिबन। तो होम का क्लिपबोर्ड रिबन, होम का इमेज रिबन, होम का टूल रिबन, होम का शेप रिबन, होम का कलर रिबन। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि शेप के बारे में, टूल्स के बारे में पहला, उसके बाद शेप के बारे में, फिर आउटलाइन और फिल के बारे में, और साइज के बारे में बात किया था, कलर 1 और कलर 2 के बारे में, यानी कलर्स के बारे में बात किया था। आज उसी के बाद हम बात करते हैं आगे, यानी कि इमेज वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब अभी जैसे हमने पेंट खोला तो कभी कभी इस तरीके से हमारा एरिया खुल के आता है। दैट मीन्स कि एरिया तो हमारा इतना बड़ा है, लेकिन हमारा जो वर्किंग एरिया है एक्टिव, वो इतना छोटा सा है। तो इसको बड़ा करने के लिए ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, इस डॉट डॉट पे कहीं पे इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको ऐसे पकड़ के खींच लेंगे, तो ये आपका इतना बड़ा हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग एक यहाँ से एरो ले लेते हैं और एरो लेके इसे डिजाइन कर लेते हैं ऐसे। अब एरो लिया और इस तरीके से अगर मुझे एरो लेना है तो सेम तरीके का, सेम साइज में एरो में डिजाइन हो पाना थोड़ा समय भी लगेगा और एग्जैक्टली वो चीज आएगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहीं सिलेक्शन पे चले जाते हैं, यानी इस सेलेक्ट वाले पे, और क्लिक कर देते हैं इसी पे, और यहाँ से इस तरीके से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं, तो एक और आ गया। अब ये आया तो इसके ऊपर उठा के कर रहे हैं, तो ये देखिए कि ये अपने साथ साथ व्हाइट बैकग्राउंड भी लेकर आ रहा है ये। तो हम चाहते हैं कि व्हाइट बैकग्राउंड ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं सिलेक्शन पे जो ये रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन कर देंगे। तो अब ये देखिए अपने साथ साथ व्हाइट बैकग्राउंड नहीं लेकर आया। कहने मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से सिलेक्शन चेक हटा रहेगा तो ये अपने साथ साथ कॉपी किए थे, तो अपने साथ साथ व्हाइट बैकग्राउंड भी लेकर आएगा, और यहाँ चेक लग जाएगा तो व्हाइट बैकग्राउंड नहीं लेकर आएगा। अब इसको हमें रोटेट करना है, तो रोटेट करने का मतलब है कि कुल मिला के इस दिशा में है, इस दिशा में जा रहा है, हमको इसके अपोजिट दिशा में करना, इस दिशा में करना। तो इसको अपोजिट दिशा में करने के लिए हम घड़ी की दिशा में 90 अंश 2 बार रोटेट कर देंगे, तो ये हमारा अपोजिट दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ से रोटेशन पे चले गए और रोटेट राइट 90 एंगल। रोटेट 90 एंगल का मतलब हो जाता है कि घड़ी की दिशा में 90 अंश पे एक बार रोटेट होगा, और फिर कर देंगे तो 2 बार करेंगे, तो ये 90 अंश 2 बार किए करेंगे तो अपने उसमें पहुंच जाएगा। और इसको अप एरो से, लेफ्ट एरो से इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर से यहीं सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो फिर से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। भाई कॉपी यहाँ से कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे, और ये चीज इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी से कॉपी, और पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल वी से पेस्ट। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसको मुझे खड़ा खड़ा रखना है, यानी कि इस दिशा में ऐसे लाना है, यानी ये ऐसे खड़ा हो जाए। तो खड़ा हो जाए दैट मीन रोटेट राइट 90 एंगल, घड़ी की दिशा में 90 अंश पे रोटेट कर लेंगे, तो इस तरीके से हो गया। अब ये जब हम रोटेट किए 90 अंश पे, तो हमारा इमेज कट गया। तो हल्का सा चाहे छोटा कर देंगे, बहुत हल्का सा, चाहे बड़ा कर देंगे, तो हमारा इमेज दिख जाएगा। ये हो गया। अब एरो के माध्यम से चाहे
माउस पॉइंटर के माउस से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से फिल कलर उठाए, फिल कलर पे क्लिक करते हैं और फिल कलर पे क्लिक करने के बाद इसमें कलर डाल देते हैं। जैसे इसमें डाल दिया नीला, इसमें डाल दिया रेड कलर, इसमें डाल दिया पीला, इसमें डाल दिया हरा। तो ये 4 कलर हो गया। अब यहाँ से फिर से चलते हैं रोटेट 90 एंगल, यानी कि दैट मीन्स कि घड़ी की दिशा, अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो इसको रोटेट करना है और गलती से मैंने ऐसे कर दिया रोटेट 90 एंगल, तो पूरा पेजवा ही रोटेट हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कंट्रोल जेड कर देते पहले, अगर मुझे रोटेट करना है, यही सिर्फ रोटेट करना है तो इसको पकड़ के करेंगे, नहीं तो पूरा पेज ही रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिलेक्शन पे चले गए, इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिए, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में 90 अंश पे ये रोटेट हो गया। अब थोड़ा सा ये कट रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, यानी कि फिर से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के सिलेक्शन करेंगे और रोटेट 90 एंगल करेंगे तो घड़ी की दिशा में ये रोटेट हो जाएगा। फिर रोटेट 90 एंगल, फिर घड़ी की दिशा में रोटेट। तो हम देख रहे हैं कि अभी ब्लू वाला ऊपर था, अब कहाँ चला है, रोटेट 90 एंगल 2 बार किए तो नीचे चला है। इसी तरीके से रोटेट लेफ्ट 90 एंगल, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश पे रोटेट हो जाना। और रोटेट 180, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि घड़ी की दिशा में 90 अंश पे 2 बार रोटेट होना। और फ्लिप वर्टिकल का क्या मतलब हो गया, यहाँ से फ्लिप वर्टिकल दिख रहा है, तो फ्लिप वर्टिकल का मतलब ऊपर वाली चीजें नीचे, नीचे वाली चीजें ऊपर। जैसे अभी येलो ऊपर है और ब्लू नीचे है, रेड लेफ्ट में है और ग्रीन राइट में है, तो इससे भाई रेड लेफ्ट में था और ग्रीन राइट में था और ब्लू वाला नीचे था और येलो वाला ऊपर, तो ये दोनों अपना स्पेस बदले, बाकी इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं। इसी तरीके से रोटेट अगर करेंगे हॉरिजॉन्टल तो ये दोनों आपस में स्पेस बदलेंगे। इसी तरीके से रिसाइज पे जाते हैं, इसको रिसाइज करते हैं। एक होता है छोटा करना, यानी इमेज का साइज छोटा करना, तो एक परसेंटेज के फॉर्म में, एक पिक्सल के फॉर्म। तो परसेंटेज के फॉर्म में करें, मान लेते हैं 80 कर दिया, तो यहाँ से 80 तो हो गया, लेकिन फिर उसका 100% आ जाएगा। तो इसीलिए इसके माध्यम से ना करके यहाँ से पिक्सल के माध्यम से करेंगे। 328 यहाँ है, यहाँ से कर दिया 300, तो यहाँ से 300 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो ये 300 दिखाएगा। अच्छा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हम 280 कर रहे हैं, ऊपर हम 280 कर रहे हैं तो नीचे भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो पे चेक लगा हुआ है। यहाँ से चेक हटा देंगे तो यहाँ से अब 270 किए, ऊपर 270 किए तो नीचे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से चेक हटा दिए। तो यहाँ से रोटेशन हो गया, रिसाइज हो गया। अब रिसाइज में होने के बाद परसेंटेज और पिक्सल दोनों के फॉर्म में हो गया। अब जैसे मान लेते हैं इसी को यहाँ से सेव कर देते हैं, और सेव करने के लिए वही भाई कंट्रोल यस प्रेस कर देते हैं या सेव पे क्लिक कर देते हैं और अपने फाइल का नाम दे देते हैं। तो कुछ नाम दे दिया, जैसे मैंने दे दिया अपने फाइल का नाम SHIV शिव, और यहाँ से नाम दे दिया है, ओके। अब क्या करते हैं कि इसको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहीं है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर देते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड है। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि ये फालतू का व्हाइट स्पेस आ रहा है, तो इसको नहीं चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके ऐसे इसको क्रॉप कर देंगे। तो इसी बहाने हम क्रॉप का भी यूज देख लिए, यानी इमेज को अपने शेप को क्रॉप कर लिए और क्रॉप करने के बाद सेव कर दिए, और सेव करने के बाद सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दिए। तो यहाँ से हमारा देखिए डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड आया इस तरीके से। तो क्रॉप हो गया, रिसाइज हो गया, रोटेशन हो गया, यहाँ से सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद अब इसमें भी सिलेक्शन में कुछ थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन में मान लेते हैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद ये बनाया, उसके बाद फिर एक सर्कल ले लिया, सर्कल से कुछ बना लिया, और सर्कल लेने के बाद यहाँ स्टार ले लिया, स्टार में कुछ बना लिया, और एक छोटा स्टार कर लेते हैं, छोटा स्टार। अब इसमें सब में कलर फिल करना है, तो यहाँ से आगे ये कर दिया कलर, ये इसमें ये कलर कर दिया, इसमें ये कलर कर दिया, और ये
ये कलर कर दिया। अब मान लेते इस स्टार को मुझे डिलीट करना है, तो इस स्टार को डिलीट करने के लिए यही सिलेक्शन पे चले जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से डेल बटन प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर देते फिर से वापस आ जाता। या फिर सेलेक्ट करने का एक और तरीका, एक तो है रेक्टेंगल सिलेक्शन, यानी कि रेक्टेंगल टाइप में सेलेक्ट होगा, एक होगा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इस तरीके से फ्रीली सेलेक्ट होगा। डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड। हम चाहते हैं कि इसी को यही ना डिलीट हो, बाकी सब डिलीट हो जाए, तो यहाँ से मान लेते चाहे रेक्टेंगल में चाहे इसी दोनों में से कोई एक सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि इस भाई डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसी को ना डिलीट हो तो यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहीं से क्या कर देंगे इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन से क्या हो जाएगा, उसी को छोड़ के बाकी सब डिलीट हो जाएगा। हम अपने कीबोर्ड से डेल बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं फिर से। तो हम लोगों ने देख लिया रेक्टेंगल सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल से पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाए, कीबोर्ड से डेल बटन प्रेस किए सब डिलीट हो गया, और यहाँ से डिलीट से हमारा सब कुछ डिलीट हो जाए। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन बताया है, बाकी क्रॉप हो गया, रिसाइज हो गया, रोटेशन हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे पहले पेंट का पार्ट नंबर 1 वीडियो बनाया गया जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, आप वहां से जाके भी वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिसका समाधान आपका किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।